क्या बार बार हम लोग जांच भी कहाँ करवा सकते हैं? जो कोई भी किया उसको गिरफ्तार तो हो गया, उसको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आज दुर्ग जिले के दौरे पे थी, जहां उन्होंने आज विभागीय बैठक की, विभागों की मीटिंग ली और कहाँ क्या कमी है उसे देखा और हर चीज़ों को सही से करने के लिए निर्देशित किया। वहीं आज उन्होंने दुर्ग के उरला में हुए बच्ची के साथ हत्या और अनाचार मामले में पीड़ित परिवार से मिलने गई और वहां उन्होंने उनसे बात की, मुआवजे के लिए कहा, जिसके बाद पीड़ित परिवार का भी एक बयान सामने आया है। पीड़ित बच्ची के पिता ने कहा है कि हम पुलिस की जांच और कार्रवाई से संतुष्ट है, डीएनए जो रिपोर्ट आई है उससे संतुष्ट है और जो दोषी है चाहे वो कोई भी हो, दोषी को फांसी की सज़ा की मांग उन्होंने की है। और जैसे कि खबरें चल रही थी, जैसा कि परिवार का बयान मीडिया में पहले चल रहा था कि जो भी उनके चाचा को दोषी बनाया गया है उनसे हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल डीएनए जांच के बाद जो परिवार है वो उन्होंने कहा है कि हम संतुष्ट हैं और जो दोषी है उसे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। अपने महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था और विभाग में जो भी गतिविधियां हैं उस पर विशेष चर्चा हुई है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक विषय पे, और जिसमें कमी दिख रही है उसमें कमी ना दिखे, मतलब सक्रियता के साथ काम करने के लिए बोला गया है। और वैसे ही समाज कल्याण विभाग में भी पूरी अपनी जानकारियाँ बताए हैं और पूरे मन के साथ काम करने के निर्देश दिए। क्या कुछ कमी आपको नज़र आई बैठक के दौरान? किन बातों को खासकर आपने पूछा है? देखिए, खासकर हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, कुपोषण की कमी, कुपोषण दर में जो धीरे तो कमी तो आ रही है, लेकिन जो संख्या यहाँ बताए वो काफ़ी ज़्यादा है। हमने साफ तौर पे निर्देश दिए हैं कि नेक्स्ट बैठक में जो कुपोषण मध्यम कुपोषित जो बच्चे हैं उसमें हमें कमी दिखना चाहिए, क्योंकि जब तक अधिकारी फील्ड पे उतरेंगे नहीं तब तक ये कमियां नहीं आएंगी। अभी पोषण पखवाड़ा भी चल रहा है, इसमें ये भी हमने कहा कि ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जो बच्चे को ज़रूरत है, जो खान पान की आवश्यकता है, अगर हम होते तो ऑलरेडी कुपोषण मुक्त होगा, कुपोषण में कमी आएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस हुई और जिम्मेदार अधिकारियों पर घास गिरेगी क्या? जिम्मेदार अधिकारियों पे घास गिरेगी? देखिए, अगर पूरी तरह से अधिकारियों की गलती रहेगी तो अधिकारियों पे तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन अभी तो सिर्फ अपन निर्देश दिए हैं कि जो कमियां दिख रही हैं उसको पूरी तरह से दुष्कर्म वाले मामले में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति उसके परिवार से नहीं मिला, आखिर ऐसी क्या वजह है? और पुलिस के ऊपर लगातार परिजन आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दुर्ग पुलिस हालांकि बेहतर कार्य कर रही है, पूरे नज़दीक तक पहुंचना चाहती है, लेकिन आपका उस पर क्या नज़रिया है और आप गई थी क्या? देखिए, फ़िलहाल अभी मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ और बहुत पीड़ा हुई हमें सुन के कि एक 6 साल की बच्ची के साथ इस तरह से दरिंदगी से पेश आए हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उस घटना के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ, उस बच्ची के प्रति। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ गए कि नहीं गए, निश्चित तौर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण गए होंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गए होंगे और निचले स्तर के जो भी कार्यकर्ता होंगे भारतीय जनता पार्टी के सभी गए होंगे, क्योंकि वो विषय पार्टी बेस पे नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी गए और संवेदना व्यक्त करके आए। नहीं, क्या है, कहीं पर भी देश में दुष्कर्म जैसी घटना होती है तो कैंडल मार्च निकाला जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा या तमाम जो महिलाएं हैं वो कहीं पर भी सड़कों पर नहीं उतरी। क्या सरकार है इसलिए कि सरकार इसलिए नहीं उतरना चाहती? नहीं, बात वो नहीं है कि सरकार हमारी है तो हम कैंडल मार्च नहीं निकालने जी। बात ये है कि इस तरह से घिनौनी हरकत होनी नहीं चाहिए जो हुई है जी। सरकार इस पे सख्त कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हमारे सम्मानीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में इस तरह से हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कर भी नहीं रहे हैं। जो भी आरोपी है उस घटना के, उस पे ऊपर कार्रवाई। परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो शासन क्या सीबीआई को ट्रांसफर करेगी ये मामला? जी बिल्कुल, अगर परिवार अगर चाहती है कि सीबीआई को, अगर लेकिन आरोपी अगर मिल गए हैं तो आरोपी के ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आरोपी अभी भी भाग फिर रहे होंगे तो कार्रवाई होगी। आपके विभाग में एक जामुलकर करके साहब है, वो है ना, शायद वो सूचना का अधिकार के अधिकारी, वो कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं देते हैं, घुमावदार गोलदार
जानकारी देते हैं। क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है क्या वो अधिकारी कौन अधिकारी? मैं- जामुलकर आपके यहाँ महिला बाल विकास दुर्ग की बात करें? हाँ, देखिए अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ विषय होगा तो मैं जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा? हाँ, अगर भ्रष्टाचार अगर होगा तो भ्रष्टाचार अगर कर रहे होंगे तो कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस जो है न्याय यात्रा की तैयारी में है, किस रूप में देखती है? हमारी सरकार लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही है, सामाजिक, आर्थिक, सार्वजनिक सभी क्षेत्र में काम कर रही है। और निश्चित तौर पे मैं मानती हूँ कि हमारे सामान्य विष्णुदेव साय जी के सुशासन में जिस घर में जो घटना हुई है उसके प्रति भी संवेदनशील है। और कांग्रेस न्याय यात्रा के लिए मांग जो कर रहे हैं, प्रशासन या शासन ऑलरेडी कदम उठा चुका है गुनहगार को गिरफ्तार के लिए या कार्रवाई के लिए। तो इस पे किस तरह की न्याय यात्रा? पीड़ित परिवार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से असंतुष्ट है। देखिए, अब डॉक्टर अपना काम कर रही है, अगर असंतुष्ट है तो उस पर उच्च लेवल का जांच कराएंगे। मैडम, केंद्र और राज्य सरकार की जो क्या कहते हैं योजना, मैत्री योजना, पूरा वो है। अब क्या बार बार हम लोग जांच भी कहाँ करवा सकते हैं? पुलिस की जांच से संतुष्ट है आप लोग? हाँ, और आगे आप लोग क्या चाहते हैं? आगे अब जो कोई भी किया है उसको गिरफ्तार तो हो गया, उसको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। पुलिस की जांच से और एसआईटी एसआईटी सब जांच हो गया है। अब क्या, अब जितना भी जांच भी करवाऊंगा, बार बार मीडिया वाले आएंगे। क्या मेरा भी काम धाम है, किराए का घर है मेरा, हर चीज़ संतुष्ट है? संतुष्ट हूँ। भले बच्ची तो चल गई, अब तो ला के दे नहीं पाएंगे। कोई दे सकते तो दे। तो मंत्री जी आई थी, क्या कुछ बात हो उनसे? मंत्री जी आए थे, वो भी बोले हम वो करवाएंगे जितना भी बन सके। बहुत ज़रा से हम अपनी तरफ से देख लेंगे बोले।